हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा बाप ने मुझको संभाल के रखा। मेरा नाम नवनीत है और मैं एबीसी खोड़ा से हूँ। और आज की सुबह में मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा और शुक्रगुजार हूँ मैं संडे मन्ना का कि जिन्होंने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपनी उस बात को जो खुदा बाप ने मुझको दिया आपके बीच में रख सकूँ। और मेरी यही दुआ है कि खुदा बाप भाई फ्रैंकलिन को और सिस्टर उपासना और उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए और अपने लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आपको लेके चलूँगा बंसहिता 18 और उसकी 16वीं आयत में। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में खींच लिया है। हालेलुया। कह रहा है कि ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसने मुझे थाम लिया है और गहरे जल में से खींच लिया है। और कितनी बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम परेशान हो जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं और हमको लगता है कि खुदा बाप हम नीचे धंसते जा रहे हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, टाइट भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, वर्शिप भी करते हैं, मतलब बहुत जो काम ज़रूरी है सारे खुदा को जो अच्छे लगते हैं वो सारे काम करते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में कि हमको लगता है कि खुदा बाप हम बढ़ नहीं रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन खुदा बाप क्या हो रहा है, नीचे जाते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वो खुदा का खातिम कर रहा है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया है। मतलब मैं नीचे हूँ, मैं नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन खुदा बाप का एक हाथ है जिसने मुझको और आपको थाम लिया है। कई बार हमको भी ऐसा लगता है कि खुदा बाप हमने सारे काम अच्छे कर लिए हैं, लेकिन खुदा बाप हम फिर भी खुदा बाप नीचे ही नीचे रहते जा रहे हैं। खुदा बाप कभी हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, खुदा बाप कभी भी हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि वो लोग उठ रहे हैं, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुदा बाप हम तो सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा बाप फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग नीचे ही नीचे धंसते जा रहे हैं। लेकिन खुदा बाप बताना चाहता है कि मैंने तुमको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया। और आज की सुबह में मैं बस आपको इसी बात से इनकरेज करना चाहूँगा। शायद आपको लग रहा होगा कि आपके आस पड़ोस के लोग उठ रहे हैं, उनके पास सारी चीज़ें आती जा रही है जो आप जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उनके पास है, लेकिन आपके पास नहीं आ रही है। आपको लग रहा है खुदा बाप शायद हमसे कोई गलती हो गई है, खुदा बाप अब हम और फास्टिंग करेंगे और टाइट देंगे और प्रार्थना करेंगे और ऑफरिंग देंगे और वर्शिप करेंगे, इस सारे काम हम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हम लोगों को वो बरकत नहीं मिल पा रही है, हम लोगों को वो आशीष नहीं मिल पा रही है। और हमको लग रहा है कि खुदा बाप हम लोग दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं, लेकिन खुदा बाप कह रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हें संभाल लूँगा, तुम लोगों के लिए मैं अपने हाथ को बढ़ाऊँगा और तुम्हें थाम लूँगा। शायद आपको लग रहा होगा कि आपके पड़ोसी को खुदा थाम लेगा या आपके किसी और को जानकार को खुदा थाम लेगा। नहीं, खुदा बाप कह रहा है मैं तुझको थाम लूँगा, क्योंकि तू मुझसे प्रार्थना करता है, तू मेरे पास आता है, तूने मेरे लिए फास्टिंग रखी है, इसलिए मैं क्या करूँगा, तुझको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लूँगा। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को मतलब आप सोचिए मत कि वेस्ट चला गया आपका कि फास्ट रखा है हमने, ज़्यादा ऑफरिंग दी, ज़्यादा वर्शिप करी, ज़्यादा टाइट दी है, वो वेस्ट चला गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ वेस्ट नहीं गया। खुदा बाप इसलिए कह रहा है कि मैं ऊपर से हाथ बढ़ाऊंगा और तुमको थाम लूँगा। तुमको लग रहा होगा कि शायद इतना सब करने के बाद भी सब वेस्ट हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम तो दिन ब दिन हमारी सिचुएशन, हमारी जो कंडीशन है वो खराब ही होती जा रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन खुदा बाप का वचन बस यही बताना चाहता है, मैं ऊपर से हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लूँगा, क्योंकि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है। हालेलुया। शायद हमको लग रहा होगा अपनी परेशानी में, मुसीबत में कि खुदा बाप सब लोग फ्लरिश हो रहे हैं, खुदा बाप बस हम ही हैं, खुदा बाप जो बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन खुदा बाप का वचन बताता है चाहे वो बढ़े या वो घटे, खुदा बाप उनके लिए नहीं, आपके लिए वाली बात कहता है कि मैं तुमको थाम लूँगा। हालेलुया। अगर आप जब देखें अपने आस पड़ोस में कि लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस बात से खुश होना कि खुदा बाप ने मुझको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया है। शायद मेरे पास अभी वो सारी चीज़ें नहीं जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन खुदा बाप का हाथ है जो मेरे और आपके ऊपर है, जिसने मुझको और आपको थाम लिया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और गहरे जल में से खींच लिया। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हम डूबने लग रहे हैं, क्योंकि जल में से तो हम पार हो जाएंगे, लेकिन गहरे जल में से पार होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लिखा है कि उसने क्या किया है, गहरे जल में से क्या किया, खींच लिया है। और कितनी बार ऐसा होता ही है हमारे जीवन में कि हम ऐसी परेशानी में आ जाते हैं, ऐसी तकलीफ में आ जाते हैं कि वो हमको लगता है कि खुदा बाप ये तो सहने से बाहर है, ये तो ऐसा लग रहा है कि खुदा बाप जैसे ये गहरा जल है। लेकिन खुदा का वचन बताता है मैंने सिर्फ तुझे थामा नहीं है हाथ बढ़ाकर, मैंने तुझे उस गहरे जल में से खींच भी लिया है। हालेलुया। शायद तुमको लग रहा होगा कि इस बार हमारा एंड हो जाएगा, इस बार सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, इस बार कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन खुदा का वचन बताता है बेटा मेरी बात मान, मेरी बात सुन ले, क्योंकि मैंने तुझको गहरे जल में से खींच लिया है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार लिखा है, उसने मेरे बलवंत शत्रु से, हालेलुया, बलवंत शत्रु से,
शत्रु भी हैं, बहुत सी बार हमारे जीवन में आते हैं जिनसे हम खुद ही लड़ लेते हैं, लेकिन बलवान शत्रु ऐसे होते हैं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो मतलब हमसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जो हमसे ज़्यादा मतलब पावरफुल होते हैं, जिनके पास ज़्यादा सोर्स होती है। यहाँ पे उनके लिए लिखा है, उसने मेरे बलवान शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया है, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। हालेलुया। इसलिए मैं आपकी आज की सुबह आपको ये वाली बात बताना चाहता हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि वो आपसे ज़्यादा सामर्थी हैं, वो आपसे चिढ़ते हैं, वो आपको देख के तंग करते हैं, लेकिन खुदा का वचन बताता है, खुदा बाप ने आपको सिर्फ हाथ बढ़ाकर थामा नहीं है, गहरे जल में से निकाला नहीं है, वरन आपके बलवान शत्रु से, जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपसे अधिक सामर्थी हैं, उन सब से आपको क्या किया है? छुटकारा दिलाया है। हालेलुया। शायद आपको लग रहा है, खुदा बाप मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, घर तो मिल नहीं रहा, खुदा बाप गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, गाड़ी तो नहीं मिल रही। यकीन माने मेरे भाई और मेरी बहनों, उन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, अच्छी बात है, लेकिन इस वाली बात को भी गौर करें जो यहाँ पे खुदा बाप ने लिखी है। ये सब बरकतें उसने हमें दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी ओर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है कि खुदा बाप हमारे चर्च में इसने ये वाली गाड़ी ले ली, खुदा बाप इसने हमारे चर्च में ये वाला घर ले लिया, इसने ये वाला फ़ोन ले लिया, इसने खुदा बाप ये वाली चीज़ ले ली, इसकी ऐसी नौकरी लग गई है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुदा बाप ने क्या किया है? ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझको और आपको थाम लिया है, गहरे जल में से खींच लिया है, और ऐसे शत्रु से जो बहुत बलवंत थे, जिनसे लग रहा था कि अब कभी हम जीत नहीं पाएंगे, वो जो हमसे घृणा करते थे, वो जो हमसे अधिक सामर्थी थे, मतलब ऐसे कि मतलब हमारा मुकाबला हो तो हम उनके सामने खड़े ना हो पाए। लेकिन खुदा का वचन बताता है कि बेटा, मैंने तुमको इन सब चीज़ों से पार लगा दिया है, मैंने तुमको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल लिया है, मैंने तेरे शत्रुओं से लड़ाई करी है और तुझको वहाँ से बाहर निकाल लिया है। और जब हम आगे पढ़ेंगे, इसकी 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हालेलुया। मेरी विपत्ति के दिन, जब परेशानी आई, जब मुसीबत आए, तो वो शत्रु आ गए थे, उन्होंने ही मुझको नीचे दबा दिया था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि खुदा बाप सब बढ़ते जा रहे हैं और मैं ही घटता जा रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे गहरे जल में डुबा दिया था, वही मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, वही मुझसे घृणा करते थे। मैं जैसे उठना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं पाता, क्योंकि वो मुझसे अधिक सामर्थी थे। वो परेशानी ऐसी थी कि उन्होंने मुझको दबा दिया, लेकिन खुदा का वचन बताता है कि बेटा, मैंने तुझको निकाल लिया है। शायद आपको लग रहा होगा कि खुदा बाप ऐसी जो बातें यहाँ लिखी हैं, इन सब चीज़ों से हम बीत रहे हैं, ये सब चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, खुदा बाप ये सब तो हो चुका है। खुदा बाप कह रहा है, मैंने पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरे लोग जो मुझसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए मैं यही करता हूँ। क्या करता हूँ? कि उनको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लेता हूँ, क्योंकि बहुत सी बार हमारे पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, बहुत सी बार सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमको बुरा भला कहने लग जाते हैं, हमको छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन खुदा का वचन बताता है, मैंने बेटा तुझको ऊपर से थाम लिया है, हाथ बढ़ाकर तुझको थाम लिया है, गहरे जल में से निकाल लिया है। तुझको कभी भी महसूस करने की जरूरत नहीं है कि तू बहुत अकेला है या तेरे साथ कोई नहीं है। आज की सुबह में मैं बस आपको यही वाली बात बताना चाहता हूँ। जब आपको लगे कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सब प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, सारा क्या हो रहा है उसके अलग ही हो रहा है, उसके विपरीत ही हो रहा है। हमको लग रहा था कि इस साल तो बहुत अच्छा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? कुछ भी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, सब कुछ उससे उल्टा ही हो गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे जो लिखी है उसको याद रखिएगा कि क्या किया है? यहोवा ने आपको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया है। आपके प्लान शायद बदल जाए, शायद ये साल आए और जाए, अगले साल भी हम जब देखेंगे एक नया साल आएगा, लेकिन वहाँ के लिए भी यही बात लिखी है, साल बदलते रहेंगे, लेकिन यहाँ जो खुदा का वचन है ये कभी नहीं बदलेगा। आप अगले साल भी जब भी परेशान होंगे, तब भी अगर आप यही पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ पे यही लिखा होगा कि खुदा बाप ने क्या किया है? आपको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया है। जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको लगे कि मुसीबत मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आती जा रही है, बस इस वाली बात को याद रखिएगा कि खुदा बाप ने क्या किया है? मुझको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया है। अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक दुनिया की चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, अब मैं आत्मिक चीज़ों के लिए प्रार्थना करूँगा। अब मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँगा कि खुदा बाप उनको बरकत दे, खुदा बाप उनको संभाले, और खुदा बाप उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है हम अब गहरे पानी में डूबते जा रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। जब आप देखेंगे कि खुदा बाप आपके जीवन में कितना अच्छा काम करेगा, कितना बड़ा काम करेगा, तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ऐसा सिर्फ मैं नहीं हूँ, आपके जैसे अभी बहुत सारे और भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। इसलिए काम करिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चालू करें। तो यहाँ पे जो बरकतें लिखी हैं कि खुदा बाप आपको निकाल लेगा, आपको छुड़ा लेगा, ये जब भी पूरी होने वाली है।
मैं बस आपको आज की सुबह में बस यही बताना चाहता हूँ कि खुदा पर विश्वास रखें। ये मत देखिए कि हमारी सिचुएशन, हमारी जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है। कितनी बार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बरकत मिलेगी, बरकत तो मिलेगी, लेकिन कितनी बार ऐसा भी होगा कि हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाएगी कि हमको समझ नहीं आएगा अब हम क्या करें। लेकिन बात याद रखिएगा, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है जो आपको उस गहरे जल में से खींच ना पाए। उस पर विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करें। वही परमेश्वर है जो आपको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लेगा जब आपको लग रहा होगा मैं गिर जाऊंगा, खुदा बाप अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। खुदा बाप कहेगा टेंशन मत ले बेटा, डर मत, फिक्र मत कर, मैं ऊपर से हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूँगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। जब भी आपको लगे कि आप परेशान हो, मुसीबत में हो, तो ये वाला वचन जरूर पढ़िएगा, ये आपको शांति देगा। और जब ये पढ़ें तो उस पर विश्वास भी करिएगा, खुदा बाप ने आपको ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया और आपके बलवान शत्रु से जो अधिक सामर्थ्य थे उनसे आपको छुड़ाया है। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।